सोचिए जरा, 1 अरब से ज्यादा लोगों को गिनना है, एक एक दरवाजे पे जाकर। भारत में ये सिर्फ कोई सोच नहीं है, ये असल में होता है। ये दुनिया के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज में से एक है। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये होता कैसे है, बल्कि हम उन सिंपल से लेकिन पावरफुल आइडियाज को समझेंगे जो इस इतने बड़े काम को मुमकिन बनाते हैं। वो आइडियाज जो ये तय करते हैं कि सरकार हमें कैसे देखती है और हमारे समुदायों की प्लानिंग कैसे करती है। ये एक बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब एक बड़े ही कमाल के सिस्टम में छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जो इतने बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये है हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। हम पूरे देश के एक बर्ड्स आई व्यू से शुरू करेंगे और फिर हम एक एक करके जूम इन करते जाएंगे, तब तक जब तक हम एक सिंगल फैमिली के दिल तक नहीं पहुंच जाते। अब देखिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों को गिनने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। जरा सोचिए, अगर लाखों सेंसस वर्कर्स अपने अपने हिसाब से नियम बनाने लगे तो क्या होगा? नतीजा तो बस केओस होगा और पूरी तरह से बेकार। इसीलिए एक बिल्कुल साफ, एक जैसा और हायरार्किकल सिस्टम चाहिए जिसे हर गणक यानी हर काउंटर समझ सके और लागू कर सके। तो ये सब शुरू कैसे होता है? ये एक बहुत ही सिंपल आइडिया से शुरू होता है। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी मैनेजेबल प्रॉब्लम्स में तोड़ दो। और सेंसस के लिए इसका मतलब है पूरे देश को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटना। ये वो हायरार्की है जो इस पूरे प्रोसेस को पॉसिबल बनाती है। देश को राज्यों में बांटा जाता है, फिर राज्यों को जिलों में, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हम एक ऐसे लेवल पर नहीं पहुंच जाते जहां एक अकेला इंसान सच में हर किसी को गिन सकता है। और वो सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे जरूरी यूनिट है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक या HLB। यहीं पर असली काम होता है, यहीं से असल गिनती शुरू होती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये जो नीला एरिया दिख रहा है, ये एक HLB है, मतलब एक खास मोहल्ला या कुछ गलियों का ग्रुप। ये एक गणक का एरिया है और उनका काम है इस इलाके के अंदर हर स्ट्रक्चर की पहचान करना और उसे लिस्ट करना। ठीक है, तो अब हम एक HLB के अंदर आ गए हैं। तो गणक सबसे पहले क्या करता है? उनका पहला काम है हर एक बिल्डिंग को पहचानना। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सेंसस के लिए बिल्डिंग का मतलब क्या है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इसी से तय होता है कि किसे गिना जाएगा और किसे नहीं। सेंसस की डेफिनेशन जानबूझकर बहुत सिंपल और ब्रॉड रखी गई है। कोई भी अकेली स्ट्रक्चर जिसमें 4 दीवारें और एक छत हो, वो एक बिल्डिंग है। इसका मतलब इसमें हर तरह की बनावट आ जाती है ताकि ये पक्का हो सके कि कोई भी पीछे ना छूटे। और मजे की बात यह है कि बिल्डिंग शब्द में एक मामूली सी झोपड़ी से लेकर एक बहुत बड़ी स्काईस्क्रेपर तक सब कुछ शामिल है। साइज या मटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये पक्का होता है कि देश में जितने भी तरह के घर हैं उन सब की सही गिनती हो। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूल है जो शायद पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगे। अगर कोई स्ट्रक्चर बन भी रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसकी छत बन चुकी है, तो उसे एक बिल्डिंग गिना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंसस भविष्य की हाउसिंग नीड्स की प्लानिंग में भी मदद करता है। तो जो घर बन रहे हैं उन्हें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब जूम इन करके अगले लेवल पर चलते हैं। हमने पूरी बिल्डिंग की तो पहचान कर ली, लेकिन अक्सर एक ही बिल्डिंग के अंदर रहने के कई अलग अलग जगहें होती हैं। तो हमें उनके बीच फर्क करने का एक तरीका चाहिए। इसे कहते हैं सेंसस हाउस। यहाँ 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि वो एक सेपरेट यूनिट हो और दूसरा उसका अपना अलग मेन एंट्रेंस हो। जैसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग एक भवन है, लेकिन उसके अंदर का हर एक फ्लैट एक सेंसस हाउस है। तो इसे ऐसे समझिए, एक भवन मतलब पूरी फिजिकल स्ट्रक्चर, और उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी सेपरेट एंट्रेंस वाले यूनिट्स हैं वो सब अलग अलग सेंसस हाउस हैं। ये फर्क करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि लोग कैसे रहते हैं। क्या वो एक बड़े से घर में है या फिर मल्टी यूनिट बिल्डिंग में? और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट जूम इन पर। हमने स्ट्रक्चर्स को तो पहचान लिया, अब हमें लोगों को गिनना है। तो हम ये कैसे तय करते हैं कि कौन एक साथ रहता है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो सेंसस ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। सोचिए, 2 स्टूडेंट्स एक अपार्टमेंट शेयर करते हैं जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। क्या वो एक हाउस होल्ड है? पहली बार में शायद लगेगा नहीं,
लेकिन सेंसस के हिसाब से जवाब थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। ये है ऑफिशियल डेफिनेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहा गया है संबंधित या असंबद्ध, मतलब खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। जी हाँ, सेंसस के लिए एक हाउस होल्ड को डिफाइन करने वाला सबसे जरूरी एलिमेंट है कॉमन किचन। ये एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया है जो सब कुछ तय कर देता है। तो चलिए उन 2 स्टूडेंट्स वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। अगर वो अपना खाना अलग अलग खरीदते हैं और बनाते हैं तो उन्हें 2 अलग अलग हाउस होल्ड्स गिना जाएगा, भले ही वो एक ही अपार्टमेंट में रहते हों। और दूसरी तरफ अगर एक ही परिवार के लोग अलग अलग समय पर खाना खाते हैं लेकिन खाना एक ही किचन से आता है तो उन्हें एक ही हाउस होल्ड माना जाएगा। सेंसस ऑफ इंडिया मैनुअल का ये कोड इसी कोर कॉन्सेप्ट को पक्का करता है। मतलब सारी बात कॉमन किचन पर आकर टिक जाती है। ये एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन है जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि लोग असल में अपने रिसोर्सेज कैसे शेयर करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने ये पूरी लॉजिकल जर्नी देखी है, देश के इतने बड़े स्केल से शुरू करके हाउस होल्डिंग ब्लॉक की बारीकी तक, फिर एक बिल्डिंग की दीवारों के अंदर और आखिर में उस कॉमन किचन तक जो एक हाउस होल्ड को डिफाइन करता है। और यही वो बिल्कुल साफ और स्टैंडर्ड सिस्टम है जो एक पूरे देश को गिनने जैसे मुश्किल काम को मुमकिन बनाता है। हर गणक इन्हीं नियमों को फॉलो करता है, जिससे ये पक्का होता है कि पूरे देश से जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो कंसिस्टेंट और रिलायबल है। अब यहाँ एक सोचने वाला सवाल आता है। जब ये नियम पता है तो शायद आसपास की दुनिया थोड़ी अलग नजर आए। जरा सोचिए अपने आसपास की बिल्डिंग, अपने मोहल्ले के बारे में। इन नियमों के हिसाब से जिस बिल्डिंग में कोई रहता है उसमें कितने हाउस होल्ड्स होंगे? इसका जवाब शायद थोड़ा सरप्राइजिंग हो।